Now I would like to invite our Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, to bestow upon his address to us. Thank you so much, sir. नमस्कार। आज की कार्यक्रम में उपस्थित देश की वरिष्ठ जनजाति नेता, भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स विभाग के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, राजकुमार रंजन सिंह जी, डॉक्टर सुभाष सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय अनीता जी, ट्राइबल अफेयर्स के सचिव आदरणीय अनिल झा जी, एआईसीटी की चेयरमैन आदरणीय अनिल सहस्रबुद्धे जी, सीबीएसई की चेयरमैन आदरणीय मनोज जी और इस इनोवेशन सेल की प्रमुख आदरणीय अभय जी तथा आज की कार्यक्रम में देश भर से जुड़े हुए सीबीएसई नेटवर्क से जिन जिन की संबंध है, वो केंद्रीय विद्यालय हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, एकलव्य विद्यालय हो या निजी मैनेजमेंट के द्वारा चलने वाले स्कूल समूह हो, ऐसे सारे स्कूल्स की मैनेजमेंट, प्राध्यापक, शिक्षक मित्रगण, पौंडीचेरी से मित्र जुड़े हैं, पोर्ट ब्लेयर से भी मित्र जुड़े हैं, श्रीनगर से भी मित्र जुड़े हैं, तंजावुर, रांची, रायगढ़, ऐसे अनेक स्थानों में हजारों की संख्या में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को इनोवेशन एम्बेसडर, इनोवेशन सेल, शिक्षा विभाग द्वारा कल्पना की गई इस कार्यक्रम, जिसमें आज तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जुड़ा है। आने वाले दिनों में इसकी जो पोटेंशियल मैं पिछले कई घंटों में समझ पाया, शायद 21वीं सदी में हम जो मित्र यहां बैठे हैं, शायद इसके उत्तर हमारे पास नहीं है। 21वीं सदी की 21st सेंचुरी की जो समस्याएं इमर्ज करेगा। आज हम अमृत महोत्सव मनाना देश की शुरू किए हैं। आने वाले 25 साल के बाद देश आजादी का 100 साल मनाएगा। आज जो इनोवेशन एम्बेसडर, जिनकी मार्गदर्शन में लाखों बच्चे, कल्पना करिए आज जो 15 साल की बच्चा होगा, क्लास 9th 10th की स्टूडेंट्स होगा, 12 साल की बच्चा होगा, उसमें 25 जोड़ दीजिए, ये तब 25 प्लस 15 ये 40 में पहुंचेगा। 40 साल में वो अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय में गुजर रहा होगा। इसलिए आज ये जो इनोवेशन एम्बेसडर्स की 2 महीने के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल शुरू हो रही है, और मैं मानता हूं शायद इसमें ना केवल हमारी देश की आवश्यकता को पूरा करने की आज हम श्रीगणेश कर रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में दुनिया की समस्या के उत्तर इतिहास साक्षी रहेगा। आज 16 जुलाई है, 16 जुलाई 1921, जब विश्व एक त्रासदी के अंदर, एक क्राइसिस के अंदर जा रहा था, उसी समय में भारत की शिक्षा समूह, भारत की विद्वानों ने ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट की कल्पना किया। कभी थोड़ा सोचिए, कौन सी देश इस प्रकार की कल्पना कर सकता है? ना केवल वैज्ञानिक खोज या मेटेरियल इनोवेशन नहीं है, दुनिया में अनेक सभ्यता पिछले कई हजारों सालों में, हमको इतिहास में या वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर उसको हम मानते हैं, सभ्यता हजारों साल की है। मैं पुराण, महाभारत, इन युगों की बात नहीं कहता। मैं जो वैज्ञानिक प्रमाण आधारित जो सभ्यता विश्व में
विद्यमान है, जिसकी एविडेंस, जिसकी एम्पिरिकल एविडेंस, जिसकी साइंटिफिक एविडेंस हमें हमारे सामने आ जाए, इनको अगर मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, तो एक विषय ध्यान में आता है, किसी ने तो उसके बारे में कुछ सोचा था। जो कीर्ति पिछले दिनों में, मैं उत्कल से आता हूं, उड़ीसा से आता हूं, कभी मैं मेरे प्रदेश को देखता हूं, हजारों साल पहले कोणार्क मंदिर बना था, पुरी में मंदिर बना था। कोई तो वहां आर्किटेक्चर वहां काम किया होगा, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो वहां काम किया होगा, कोई तो समुद्र किनारे हजारों साल अगर एक इतनी बड़ी आकार स्थापित है, कोई तो केमिकल इंजीनियरिंग वहां काम किया होगा। मित्रों, अभी मुंडा जी उल्लेख कर रहे थे, नवोदय विद्यालय बनों के अंदर हम कर रहे हैं। हम उनको आदिवासी क्यों कहते हैं? शायद सभ्यता की, मानव सभ्यता की प्रथम बैच वही लोग हैं। तो उन्होंने जो जिंदगी, आज हमको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, कोरोना में उल्टा हो गया, कोरोना में सब जाके जंगल में रहे लोग, ऑक्सीजन की क्राइसिस शहरों में हो गई, ऑक्सीजन के लिए लोग जंगल की ओर गए। हजारों सालों से जंगल में जो लोग रह रहे हैं, क्या वो बिना इनोवेशन की रह रहे हैं? मित्रों, यही एक मूल प्रश्न मानव सभ्यता को यहां तक लेके आई है। इनोवेशन के पीछे और दो चीज है, उसका नाम है संवेदनशीलता। यह समस्या है, यह चैलेंज है। मैं इन दिनों में जब कोरोना की बारे में कई मित्रों से चर्चा कर रहा था, वैज्ञानिकों से चर्चा कर रहा था, प्रारंभिक दिनों में तो लोगों ने कहा वैक्सीन ही उसकी उत्तर है, लेकिन वैक्सीन को बनने में शायद 15-20 साल लगेंगे। यही शुरुआत जानकारी मिली। पिछले साल अप्रैल मई में जब वैक्सीन, ये समस्या का समाधान क्या है, उसके बारे में जब चर्चा हुई, ये बात आई ध्यान में कि 15 साल लगेगी। किसको क्या पता था कि 5-6 महीने के अंदर भारत के वैज्ञानिकों ने भी वैक्सीन बनाने का काम में सफल प्राप्त कर दी, दुनिया ने भी किया है। शायद किसी की संवेदनशील मन और जो चैलेंज रूप, विश्व की समस्या की जो समाधान करने की एक मन में अर्ज, उसी में इनोवेशन आई। और मित्रों, इसमें कोई दोहराए कभी नहीं है, इनोवेशन तो बच्चों में ही आती है। कभी एपीजे अब्दुल कलाम जी अगर अपने गांव में नौका में बैठ के आकाश को देखते हुए विमान को ना दिखते, उनके मन में ना आता मैं एरो साइंस पढ़ूं और दुनिया की ये जो नया दुनिया है उसमें मैं मास्टरी करूं। ये तो अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ने में एकदम बचपन पे इनकी जो जिज्ञासा, उनकी जो मन में जो एक कल्पना, शायद उनको एक बड़ा इनोवेटर करके बनाया। मित्रों, सारे सफल व्यक्ति की मन में, महात्मा गांधी जी की मन में अगर संवेदना नहीं रहती तो दक्षिण अफ्रीका छोड़ के वो भारत में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आते। वो एक सोशल इनोवेशन है। महात्मा गांधी जी ने काफी समय विश्वास किया है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें समस्या की समाधान ढूंढना है, हमको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट से इनोवेशन आई है। और मैं आज विद्यार्थी कभी कभी मेरे जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मैं मेरे सबसे किसी को अगर कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं, किसके प्रति मैं मेरा श्रद्धा को समर्पित करता हूं, शायद मेरे कोई टीचर के ऊपर। मेरे मन में जो कुछ अच्छाई आज अगर है तो उसकी प्रारंभिक कल्पना मेरे को किसने दिया? मेरे माता पिता ने दिया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से मेरे को कोई इंपैक्ट दिया है मेरी जिंदगी में तो मेरा टीचर। मित्रों, ये काम आज आप करने वाले हो। आपको एक आधुनिक समय में वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए क्या होगा आने वाले दिनों में। जैसे मैं आज आप कहा कहीं श्रीनगर से कोई मित्र जुड़ा है, हम उसको दिल्ली से बात कर रहे हैं, कोई सुदूर रांची से कोई जुड़ा है, कोई पोर्ट ब्लेयर में बैठ के जुड़ा है। ये तो इनोवेशन है, ये तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम संवाद कर पा रहे हैं। आने वाले 2 साल के बाद भारत की हर एक गांव में 5G क्वालिटी की इंटरनेट पहुंचने वाला है। दुनिया छोटी हो जाएगी, भारत हमारी एक टेलीफोन के अंदर आ जाएगी। इसलिए संवाद संचार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये जो कल्पना आज इनोवेटिव काउंसिल ने सोचा है कि ये जो 5 प्रमुख विषय, किसी भी विद्यार्थी के मन पे कोई कल्पना को एक जर्मिनेशन करना, उनको अंकुरोदन करना,
उसकी डिजाइन, उसकी थिंकिंग, उसकी नवाचार, उसकी इनोवेशन, आइडिया को एक कमर्शियल मोल्ड पे ले आना, उसके लिए व्यावसायिक मदद करना। उसके लिए मैं कुछ दिन पहले देश के हमारे एक बड़े प्रमुख व्यक्ति से मिला, रतन टाटा जी से मिला। रतन टाटा जी को मैंने पूछा आप कैसे समय बिताते हैं? उन्होंने कहा कि मैं मेरे निजी इनकम से एक फंड बनाए हूं, शायद उस फंड का नाम उन्होंने मेरे को अवंतिका कहा था। वो फंड क्या करेगा उसको, उन्होंने कहा कि नए पीढ़ी के जो एंटरप्रेन्योर आएंगे उनको मैं मदद करूंगा। इसीलिए मित्रों, मदद की तो शायद कोई अभाव ही नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं रिसोर्स की कोई इशू नहीं है, इशू है वो कल्पना स्कूली विद्यार्थी में, कोई गांव में बैठा हुआ, छोटे शहर में बैठा हुआ, जो एक वैज्ञानिक बैठा है, जो सामाजिक वैज्ञानिक बैठा है, जो नया सृजन की या नया पोटेंशियल नोबेल प्राइज की विनर बैठा है, उसको ढूंढ निकालना। आप समझ रहे होंगे आपको काम क्या दिया है, उस बड़ा प्रतिभा को ढूंढ के निकालना, उसको मेंटरिंग करना, उसको कल्पना देना और उसको दुनिया की समस्या का समाधान की नेता बनाना, ये काम आपके पास है। मित्रों, मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। मेरा विश्वास है, हमारी आत्मविश्वास है, सामूहिक विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी में यह कल्पना रखा है, हम भारत की समस्या केवल नहीं निकालेंगे, भारत की समस्या तो समाधान करना ही है, यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले सभ्यता है। हमें कब कब भी मौका मिला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति इस कोरोना के समय में पहले अपने ही चिंता किए, दुनिया की बाकी लोगों की चिंता उन्होंने छोड़ दिया। भारत ऐसा नहीं किया। अभी भी पिछले कई महीनों में भारत अपने को संभाला, दुनिया को भी संभाला। ये भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है। ऐसे भारत इस इनोवेशन एम्बेसडर्स की जो प्रोग्राम शुरू किया, मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, इसको राज्यों की स्कूल्स में जोड़ना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये आने वाले दिनों में विश्व के स्कूल्स आएंगे इसके पास। ये हमारे जो इनोवेशन सेल है ना, AICT हो, CBSE हो, स्किल डिपार्टमेंट की NCVT को उसमें जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में जो नया एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश की जो नया फ्रेमवर्क बना है, उसमें हमारी नौजवानों की ज्ञान के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी, नॉलेज के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की जो एक होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है, उसको नई ऊंचाई देने का ये इंस्ट्रूमेंट आज हमने शुरू किया है। और सदैव आपकी बड़ी भूमिका है। पिछले दिनों में भी बच्चों को समझाने में और उनको आगे ले जाने में आपकी भूमिका रही है। और आज ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट में हम बनाने जा रहे हैं जिसकी इंपैक्ट ग्लोबल रहेगा, ग्लोबल क्राइसिस के प्रति रहेगा, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी की समाधान इसी के साथ है। मैं इसी आत्मविश्वास के साथ आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। Thank you, sir. I think you have covered the entire spectrum, more than innovations, how actually we can visualize the global problem of 21st century. Besides this, how India can emerge, and especially that young generation with the roles of teachers, how we can motivate them. Sir, आपने सारे पहलू में अपने वचन दिया है, और I think so we are really grateful to you. And with your wisdom and leadership, we are going to take it forward to entire nation and from CBSE to other state board and other community. And this would be an example for pan-India as well as globally. This innovations program will create a synergy for open innovation. With this, now let me request Sri Anil Sahasrabudhe, sir, Chairman AICT, to give vote of thanks. नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा मंत्री भी है तथा हमारे कौशल विकास और उद्यमशीलता के भी मंत्री हैं, हमारे बीच में हैं। इसके अलावा
जो ट्राइबल अफेयर जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर सुभाष सरकार जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी तथा हमारे अनेक जो सचिव है, अमित खरे जी यहाँ अभी नहीं पहुंच पाए लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीमती अनिता करवाल जी, डॉक्टर मनोज आहूजा जी, डॉक्टर अनिल झा जी और डॉक्टर साहा जो भी कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो बाय द वे मेरा स्टूडेंट भी था निरिष्ट में, तो इसलिए मैं बहुत खुशी हो रही है। और डॉक्टर अभय जेरे जो मिनिस्ट्री की इनोवेशन सेल का मूवमेंट चला रहे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शायद जैसे मंत्री जी ने कहा कि ये 25 साल के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, तो आज का दिन जो है 16 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही हमारा इंटरनेशनल स्किल डे भी हुआ और ये दोनों का संगम यहाँ हो रहा है। ऐसे ही 3 मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता, ये 3 मंत्रालयों का संगम और दूसरी तरफ हमारे AICTE, मिनिस्ट्री का इनोवेशन सेल और CBSE, इनका भी एक अलग संगम ऐसा जब हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आज जो हम देख रहे हैं कि 50,000 शिक्षकों को और करीब करीब 18,000 स्कूलों में हम पहुंचकर वहाँ नवाचार बनाने के लिए जा रहे हैं। और जो इंग्लिश में हम इनोवेशन एम्बेसडर कहते हैं, यानी इसका मतलब नवाचार के राजदूत। तो मैं सोच रहा था कि एक नया शब्द प्रयोग तैयार करना चाहिए। ये सब नवाचारी है और ये नवाचारी सभी जो 50,000 आज है, तो ये CBSE स्कूल और एक स्कूल, इनके अलावा ये तो मेरे ख्याल से एक तरफ से हमको ट्रेलर करके देखना चाहिए और अगली मूवी जो है वो जब हम सारे स्कूलों में इसको हम पहुंचा देंगे, तब हम सही ढंग से हमारा पूरा का पूरा इनोवेशन कल्चर स्कूलों में हो जाएगा। और CBSE और AICTE ने MOU किया है, क्योंकि जैसे कहा गया कि सबसे पहले दुनिया में यदि किसी स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू किया है तो CBSE ने। और ये CBSE के स्कूलों में टीचर्स को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम इसकी जरूरत जब पड़ी, तो हमारे अटल इनोवेशन हमारा जो मिशन है उसमें ही स्कूलों को टीचरिंग लैब भी दी गई है। और इसका प्रयोग ठीक तरह से होने के लिए AICTE ने टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये विड़ा उठाया और हमारा अटल एकेडमी का जो प्रोग्राम होता है उसमें स्कूलों के टीचर्स को हम सहभागिता कर रहे हैं और AI में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वैसे ही इनको एम्बेसडर बनाने में, यानी इनोवेशन का मूवमेंट चलाने के लिए ये जो 2 महीने तक हम ट्रेनिंग देंगे, 5 मॉड्यूल 72 घंटे का ट्रेनिंग, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 50,000 टीचर हर क्लास में जो 50-100 लोगों को वो हैंडल करते हैं, इतने लोगों के सामने तुरंत हम 2 महीने में पहुंचा सकेंगे और ये नवाचार का नवा युग भारत तैयार करने में हम सक्षम हो गए। ऐसे कहते हुए आप सभी लोगों को और एक बार धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। न्यूज 6 ओडिया, सत्य, संकल्प और संघर्ष।